नमस्कार बच्चों। आज हम कहानी लेखन के बारे में जानने वाले हैं। कक्षा दूसरी में आपने कहानी लेखन के बारे में जाना होगा, लेकिन कक्षा तीसरी में आज हम विस्तारित रूप में कहानी लेखन की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कहानियाँ वैसे वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। वास्तविकता का अर्थ है सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लेखन करना, और काल्पनिकता का अर्थ है कल्पना के आधार पर कहानी लेखन करना। काल्पनिक कहानी में क्या होता है? लेखक अपने अनुसार पेड़ पौधों, पशु पक्षी इनको बोलते हुए दिखाता है और एक सकारात्मक कहानी लिखता है। ठीक उसी तरह से हमें भी सकारात्मक कहानी लिखनी है, लेकिन कहानी लेखन करते समय जो विषय हमें दिया है उस पर उसी बिंदुओं के आधार पर, उसी शब्द संकेतों तथा चित्रों के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। कहानी लिखते समय हमें जो विषय दिया है उसी विषय को उसमें ढालना है। चलिए पीपीटी की सहायता से हम कहानी लेखन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। कक्षा तीसरी, कहानी लेखन। कहानी लेखन के दो प्रकार हैं। पहला है चित्रों की सहायता से कहानी लेखन, दूसरा है शब्द संकेतों की सहायता से कहानी लेखन। आइए अब हम जानते हैं कहानी लेखन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। पहला है कहानी रोचक होनी चाहिए, दूसरा है कहानी की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, तीसरा है कहानी का शीर्षक छोटा हो, चौथा है सरल तथा छोटे वाक्यों में कहानी लेखन करना चाहिए, और पांचवा है कहानी से मिलने वाली सीख को लिखना चाहिए। आइए कहानी लेखन का जो पहला प्रकार है शब्द संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, उसके बारे में जानते हैं। शब्द संकेत हैं कबूतरों के दल का भोजन की तलाश में आसमान में उड़ना, बहुत देर के बाद खेत में अन्न दिखना, कबूतरों के दल का नीचे उतरना और दाना चुगने लगना, शिकारी का जाल फेंकना और सारे कबूतरों का फंस जाना, कबूतरों के सरदार की बात को सबने मानना, शिकारी को आते देख सारे कबूतरों का एक साथ उड़ना, कबूतरों के दोस्त चूहे का जाल को कुतरना और आज़ाद हो जाना, सारे कबूतरों का चूहे को धन्यवाद देना। आइए अब हम इन शब्द संकेतों के आधार पर कहानी लेखन करते हैं। हमने कहानी को नाम दिया एकता में बल। कहानी देखिए, कबूतरों का एक दल भोजन की तलाश में आसमान में उड़ रहा था। बहुत देर उड़ने के बाद उन्हें खेत में अन्न दिखा। कबूतरों का दल नीचे उतरा और दाना चुगने लगा। शिकारी ने उतने में जाल फेंका और सारे कबूतर जाल में फंस गए। कबूतरों का जो सरदार था उसने सारे कबूतरों को एक साथ उड़ने के लिए कहा। उसकी बात सबने मानी। शिकारी को आते देख सारे कबूतर एक साथ उड़ गए। कबूतर अपने दोस्त चूहे के पास जाल के साथ पहुँचे। चूहे ने जाल को कुतर दिया और सारे कबूतर आज़ाद हो गए। सारे कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एकजुटता से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब कहानी लेखन का दूसरा प्रकार है चित्रों की सहायता से कहानी लेखन। बच्चों, अब यहाँ पर आपको इन चित्रों का निरीक्षण करना है। देखिए, चित्र का निरीक्षण करने के बाद हमने इसे नाम दिया मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकलकर आ गया। किस्मत से उसे वहाँ एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वो वापस जंगल की ओर आ गया और आकर अपने
पेड़ पर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी और उसे भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी। जैसे ही कौवा रोटी खाने को हुआ, नीचे लोमड़ी की आवाज़ आई, अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज़ में कोई गाना गाता है। क्या वो आप हैं? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज़ की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। लोमड़ी ने कहा, इतनी मधुर आवाज़ में आप गा रहे थे, मैं यह कैसे मान लूँ? अगर आप गाकर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और रोटी खाकर वहाँ से चली गई। भूखा कौवा लोमड़ी को देखता रह गया और अपने किए पर बहुत पछताया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ही ऐसा व्यवहार करते हैं। बच्चों, इस प्रकार कहानी लेखन किस प्रकार किया जाता है, यह हमने पीपीटी के माध्यम से सीखा। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहानी भूतकाल में लिखी जाए, क्योंकि कहानियाँ अक्सर घटित घटनाओं पर आधारित ही लिखी जाती हैं। इसलिए कहानी लिखते समय काल का ध्यान रखें। इसके साथ साथ हर रोज़ के दिनक्रम में जो उपयोग में शब्द आप लाते हैं, उन्हीं शब्दों का उपयोग करके आप कहानी लिख सकते हैं। केवल विषय को हमें ध्यान में रखना है और विषय को ध्यान में रखते हुए उस पर आधारित ही कहानी लिखनी है। धन्यवाद।